स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक बड़े कंपनी के बारे में जिसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए अदानी टोटल गैस लास्ट कुछ फ्यू डेज में इस कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ जिसके चलते कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख से कम होकर 96,000 करोड़ हो चुके हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अगर देखा जाए, चीज़ों को पहले समझा जाए, तो कंपनी की जो पी रेशियो है वो कितना है। पी रेशियो है 145। तो लोगों के मन में जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है कितना। सबसे पहले देखिए इसका पी रेशियो कहाँ तक गया था। अराउंड 850 रुपीज तक गया था। वहां से बिग करेक्शन होकर पी रेशियो कहाँ तक आ गया, 145 के आसपास। मतलब कंपनी के एवरेज जो पी रेशियो निकल कर आ रहा है करीबन 170 के आसपास। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना चल रहा है, 140 के आसपास। तो सॉरी 145 के आसपास। तो कंपनी जो खुद के जो एवरेज पी रेशियो है उससे, मतलब एवरेज जो पी रेशियो निकल कर आ रहा है उससे भी कंपनी का पी रेशियो कम है। तो क्या आप कहेंगे कि इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। देखिए इसके लिए हम लोग पीबी रेशियो को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू को चेक करूँ तो एक टाइम चला गया था 160 रुपीज के आसपास। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 160 रुपीज तक चला गया था। आज प्राइस टू बुक वैल्यू 27 के आसपास है। और इसका एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 5 साल में 34% के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी का खुद के वैल्यूएशन सस्ता हुआ। मगर क्या इंडस्ट्रीज वाइज सस्ता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 18 है। तो देखिए इतनी पी रेशियो के ऊपर इस कंपनी के ऊपर क्या, कंपनी इसके ऊपर लोग लगातार कुछ डिसीजन ले रहा है। तो उसको दिखाने से पहले कंपनी का बिजनेस को पहले समझ लीजिए। कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक है, इनकम जबरदस्त है। डेप्थ पहले ज़्यादा था, आज कम है। कितना डेप्थ था एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो देखिए एक टाइम डेप्थ था 0.36, 5 साल में, 3 साल में 0.43 एंड करंट ईयर में 0.41। मतलब डेप्थ तो ठीक ठाक काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आर ओ ई एंड आर ओ सी, इस दोनों चीज़ों को अगर समझा जाए तो ध्यान से देखना। आर ओ ई जो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों चीज़ों का अगर समझा जाए तो कंपनीज के जो मतलब आर ओ सी है वो करंट ईयर में, सॉरी आर ओ सी जो है वो करंट ईयर में 20% के आसपास है। और आर ओ ई जो है वो करंट ईयर में 18% के आसपास है, जो पहले ज़्यादा हुआ करता था। उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो पहले 18% के आसपास हुआ करता था। आज वो 14.92%, मतलब ऑलमोस्ट 15% के आसपास हुआ कर रहा है। मतलब कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा तो करेक्शन है, थोड़ा सा तो चेंजेस कुछ हुआ है। तो कहाँ पे चेंजेस हुआ, वो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनीज के जो बिजनेस है वो किस लेवल में है। देखिए बेसिकली कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो 60% सीएनजी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो एक बार दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि सीएनजी का जो बिजनेस है वो बंद करने वाला है। और वो भी दिल्ली में जो सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां है उसको बंद करके वो देखा जाए तो जितने सारे सीएनजी गाड़ियां हैं उसको ईवीज में कन्वर्ट करेंगे। और यही न्यूज़ के कारण जितने सारे सीएनजी बेचने वाला कंपनी थे उसका हालत खराब हो गया। जैसे आईजीएल हो गया, एमजीएल हो गया, गेल हो गया। उसी तरीके से अदानी टोटल गैस भी हो गया। तो ये सारे कंपनीज के ऊपर हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके थे। मगर फिर से उस सिचुएशन को कंट्रोल में रखा और उसके बाद फिर से सारे कंपनीज भागता हुआ देखने को मिले। और इस कंपनी सीएनजी के ऊपर तो 60% काम कर रहा है और पीएनजी के ऊपर कितना 38.82% के आसपास काम हो रहा है। मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर सारे चीज़ का मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स ठीक ठाक हो रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 144, 81, 98 एंड 168। मतलब कंपनी लगातार हर साल में खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो एक गुड पॉइंट है कंपनी के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है तो इसके लिए बता दूं, एटीजीएल कोई बेकार कंपनी नहीं है। कंपनी के खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा बाई करके रखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग्स है, साथ ही साथ एफएस के पास भी 13.5%, 12.5% के आसपास होल्डिंग्स है। और बाकी पूरा का पूरा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, वो करीबन 75% के आसपास। और पब्लिक के पास 6% और एफएस के पास 13.5% और डीएस के पास 6% होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल हर किसी के पास होल्डिंग्स है। तो कंपनी के ऊपर रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जून का जो मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ।
और मैंने इस लेवल को मार्किंग करके रखा, मैं इंतजार कर रहा हूँ जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं जरूर एक एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि दो तरीके से कारण की वजह से। पहली बात, जो यहाँ पे बाइंग का रेंज बने, टोटल रेंज निकल के आया 63% के आसपास। और यही बाइंग रेंज को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो नीचे तक अगर कैलकुलेट करूँ तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकते हैं और इस हायर लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस है। अगर ध्यान से इस चीज़ों को यहाँ पे देखा जाए तो जो एंट्री बना है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बना। तो मतलब यहाँ पे एक हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल को टच करने के बाद वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी हाई है। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। देखिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजीज में किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा है तो स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। अगर मैं प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से सेम टू सेम पैटर्न स्केट हुआ था। यहाँ पे भी बाइंग का स्ट्रेटजी बना था और वो भी कितना 26% के आसपास। फाइनली यहाँ पे एंट्री हुआ और उसके बाद देखिए टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरीके से बहुत बार आपको इस तरीके से पैटर्न्स दिखेगा। जैसे यहाँ पे भी एक पैटर्न्स बना था, अब इस पैटर्न्स को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना टारगेट मिला था, अराउंड अराउंड 52%। क्या टारगेट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे एंट्री हुआ, टारगेट कितने दिनों में मिला? एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 53% का टारगेट 200 दिन में मिला। तो ऐसे बहुत बार एंट्री आपको एक एक करके मिलेगा, एक एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए सारे वीडियोस के एजुकेशन पर्पस में ही लेना। बाय एंड सेल करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर एडवाइजर के बारे में, सॉरी, एडवाइजर के ऊपर बातचीत करके ही, एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति सुजुकी लिमिटेड। फाइनली मारुति सुजुकी के ऊपर अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा 31 जुलाई। और उस दिन ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि अशोक लेलैंड का जो रिजल्ट है वो इस बार खराब आया है। अभी तक टाटा मोटर्स का रिजल्ट नहीं आया, तो मारुति का भी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली मारुति किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि मारुति के अकेला एक कंपनी है जो हमेशा खुद के जो सेल्स है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। 475 बना था, उसके बाद 1800, 2600, अभी 3900। हर साल को अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक टाइम 3 साल पहले पीछे चले जाएंगे तो 15 रुपीज़ के अर्निंग पर शेयर था, आज 125 रुपीज़ करके अर्निंग पर शेयर है। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, जो मेरे एंट्री लेवल्स है उस लेवल के हिसाब से मैं इंतजार करूंगा टारगेट के तक। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए रिटेस्ट भी किया। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस हाई लेवल तक गए तो करीबन 13,600 रुपीज़ करके यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। इन्फो एज मतलब Naukri.com। बहुत दिनों की इंतजार करने के बाद फाइनली लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट किया। अभी इसके ऊपर मैं किस तरीके से काम करूंगा वो आपको सबसे पहले बता दूं। कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में सबसे पहले बता दूं। कंपनी का वैल्यूएशन 140 के आसपास पी रेशियो है। क्या सही में 140 कंपनी के लिए बहुत हाई है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की एवरेज पी रेशियो निकल कर है 130। और कंपनी एक टाइम पी रेशियो हाई चला गया था करीबन करीबन 3400। तो Naukri.com के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था। बिग क्रैश मतलब अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं चार्ट को 5 साल दिखा दूं तो देखिए 2000 मतलब 2021 में 14 अक्टूबर के बाद कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया। ठीक है, तब इसका प्राइस था करीबन 7,000 और नीचे आने के बाद इसका प्राइस हो गया था करीबन 3,400। तो 7,000 से 3,400 ऑलमोस्ट 50% कंपनी करेक्शन हो गया था। और जब इस नीचे आया था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर यही बताया था कि अच्छे कंपनी हमेशा नीचे नहीं रहेंगे, वो फिर से रिकवरी करेगा और फिर से हाई लेवल तक जाएगा। और फाइनली देखिए उसी तरीके से लेवल को वो अचीव किया जो लेवल कंपनी का लाइफ टाइम हाई था। देखिए कंपनी फिर से यू टर्न लेकर फिर से वापस चला गया। क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी अगर 50% के आसपास करेक्शन हो तो हमेशा उस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को आपको याद रखना है, वो आज नहीं तो कल फिर से वो रिकवरी करेगा। तो 50 to 60% अगर करेक्शन हो जाए तो सोचना वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देखिए, पहले भी अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो इस तरीके से अपडेट पहले भी मिला था। अगर मैं यहाँ पे डेटा दिखा दूँ टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास क्रैश हुआ था। फिर से रिकवरी भी हुआ, मगर रिकवरी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ क्योंकि 50% तक करेक्शन नहीं हुआ था। अभी देखिए उसी तरीके से अगर सिचुएशन को देखा जाए
तो कंपनी इसके ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, एक काफ़ी धन पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और रिटेस्ट भी किया। अभी देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो एक लंबा जर्नी लेकर मैं चलूंगा, जो जर्नी निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 49 to 50% के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। अगर इसके ऊपर डीपली रिसर्च करना है, डीपली जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके लिखिएगा। आपकी क्या टारगेट है इस कंपनी का, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जीआरपी लिमिटेड। तो जीआरपी लिमिटेड एक छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। एक साल में 3500 से कंपनी करीबन 15100 तक चला गया। इतने बड़े जर्नी होने के बाद कंपनी ने एक बिग अनाउंसमेंट किया, वो है